बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति होती है उसका ज्ञान। अगर आपके पास जानकारियां हैं तो वो जीवन के किसी भी मोड़ पर आपके काम आ सकती हैं। कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां आपके पास हो, आप किसी बात से अनजान न हो, इसीलिए हम लेकर आते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन। शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सब्जियों की तोड़ाई समय पर करें, बैंक ऋण सह मार्जिन मनी पर दुधारू मवेशी वितरण के लिए आवेदन आमंत्रित, मटर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा प्रभात। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई सब्जियों की तोड़ाई समय पर करें। समय पर तोड़ाई करने से अच्छी सब्जी मिलती है। रेशे की मात्रा अधिक होने से मांग घट जाती है। तोड़ाई में विलंब होने से फलन भी कम हो जाता है। भिंडी में हर एक तीसरे दिन फल तोड़ना चाहिए। खीरा, नेनुआ, कद्दू को भी नाजुक रहने पर ही तोड़ना चाहिए। बैंक ऋण सह मार्जिन मनी पर ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों से दुधारू मवेशी वितरण योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस योजना के लिए जिला गव्य विकास कार्यालय चतरा से निःशुल्क आवेदन प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पंचायत प्रतिनिधि या मुखिया से अनुशंसा कराकर 6 अक्टूबर तक जिला गव्य विकास कार्यालय चतरा के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। किसान भाई, यदि आप अमरूद का बाग लगाए हुए हैं तो इसे फल मक्खी से बचाने के उपाय करें। सबसे पहले गिरे हुए फलों को हटाकर नष्ट कर दें। साथ ही प्रति 10 पौधों पर फेरोमोन ट्रैप लगाएं और तुड़ाई से 5 से 7 दिन पहले दवा का छिड़काव करें। किसान भाई, अमरूद के पौधों को फल मक्खी से बचाने के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाने के साथ ही दवा का छिड़काव करें। ध्यान रहे फल को ज़्यादा पकने नहीं दें, क्योंकि बरसात के मौसम में फल मक्खी का ज़्यादा प्रकोप होता है। पकने से पहले उचित अवस्था में तोड़कर बाजार में बेचें। किसान भाइयों, अगर आपके अमरूद में फल मक्खी का प्रकोप है तो इसके लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि जो गिरे हुए फल हैं, जो जहाँ पे गिरते हैं उनको हटा करके नष्ट कर दें। दूसरा, जो मिथाइल यूजिनोल बेस्ड फेरोमोन ट्रैप्स हैं, वो प्रति 10 पौधे पे एक फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करते हुए आप स्पाइनोसेड सक्सेस के नाम से ये दवा मिलती है। 1 ml दवा को 3 लीटर पानी में तुड़ाई से 5 से 7 दिन पहले इसका छिड़काव करें। और ध्यान रहे कि फल को ज़्यादा पकने न दें, क्योंकि उसमें फल मक्खी का बरसात में बहुत प्रकोप होता है। उसको पकने से पहले उचित अवस्था में तोड़ करके मार्केटिंग के लिए प्रयोग करें। मटर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में DDR 23, पूसा प्रभात, मालवीय मटर 15 लगाएं। मटर की खेती के लिए 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। मटर की खेती मध्यम जमीन में करें, जहां पानी का जमाव नहीं होता है। बुआई से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। किसान भाई, आलू के कंद कोड़ने के लिए बिरसा पोटैटो डिगर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 60 से 70 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल छेदक और पत्ता छेदक कीटों के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आप यदि टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं तो इस समय फल छेदक और पत्ता छेदक कीट से सावधान रहें। इन कीटों के रोकथाम के लिए 250 किलोग्राम नीम की खल्ली में 20 किलोग्राम DAP मिलाकर अपने खेतों में भुरकाव कर दें। इससे कीटों पर नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हमारे देश में गेहूं की जो फसल है वो मुख्य फसलों में आती है, लेकिन हमारा प्रदेश गेहूं की फसल में थोड़ा पीछे है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कैसे करें गेहूं की उन्नत खेती, पूरी जानकारी हम आपको दिला रहे हैं इस फीचर के माध्यम से। गेहूं रबी मौसम की सबसे खास फसल है। गेहूं की खेती के लिए तापमान का कम होना जरूरी है। इससे गेहूं के पौधे का सही विकास होता है। इसके अलावा खाद्यान्न फसलों में भारत में सबसे अधिक मांग गेहूं की है। यही वजह है कि ठंड के मौसम में भारत की कुल कृषि योग्य भूमि के लिए सबसे बड़े हिस्से में गेहूं की खेती की जाती है। किसान भाइयों, इस महीने के अंत में गेहूं की बुआई का समय शुरू हो जाएगा। राज्य के किसान गेहूं की खेती के लिए खेत की तैयारी शुरू कर दें। इसके लिए वैसे खेत चुने जहां जल जमाव की समस्या ना हो। गेहूं की खेती के लिए जितना आपका कम से कम तापमान रहेगा उसमें उसका वृद्धि विकास अच्छा होगा। इसलिए हम सभी को तैयारी में सोच लेना है कि अब हमारा समय आ चुका है। इसलिए इसको 2-3 कैटेगरी का गेहूं लगता है, जिसमें समय पर हो और सिंचित अवस्था हो, दूसरा समय पर हो लेकिन असिंचित हो, और देर से हो और सिंचित हो। इस विधि से आपको ये समझना है कि हमें समय पर है और सिंचित है उसके लिए अलग वैरायटी रहता है, और जो समय पर हो असिंचित है उसके लिए अलग प्रभेद है, और समय असमय पर हो और ये जो है मतलब देर से हो और सिंचित अवस्था हो। तो इसके लिए पहली तो चीज़ है, इसको खेत की चुनाव जो है, खेत में आपको बढ़िया ढंग से जो ज़मीन में पानी न लगता हो उसको बढ़िया ढंग से चुनाव कर लें, और खेत को अच्छी तरह से जुताई करें, लगभग 2-3 बार देसी हल से। उसके बाद जो है आप पाटा लगा करके उसको भुरभुरा मिट्टी कर दें, और जिससे कि आपके गेहूं का खेत एकदम भुरभुरा हो जाए, जैसे ढेले चना मैदे गेहूं बोला जाता है। इस तरह से आपका गेहूं का खेत बढ़िया ढंग से जुताई करके एकदम पाटा दे करके समतल कर लें। और फिर उसके बाद आपका ये दिमाग में रहना चाहिए कि हमारा समय भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए समय पर और सिंचित अवस्था के लिए 3 से लेकर के 4 नवंबर बेस्ट टाइम होता है। उस समय आप जो है गेहूं का चुनाव करेंगे तो समय और सिंचित अवस्था बढ़िया रहेगा। उस समय अगर आप लगाते हैं तो उसमें गेहूं का बीज की मात्रा लगभग 100 किलोग्राम लगता है, और देर से जो है और उसके बाद सिंचित अवस्था है तो वहाँ पर आपको लगभग 2 दिसंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक लगा देना चाहिए। वहाँ पर आपको बीज की मात्रा बढ़ा देना है, 100 किलो से लेकर के 120 किलोग्राम कर देना होगा। और समय पर हो लेकिन असिंचित अवस्था समय है तो उसके लिए 4th आपका जो है वीक जो है अक्टूबर का रहेगा, और उससे लेकर के 15 नवंबर तक, मतलब कि आपका लास्ट अक्टूबर और मिड नवंबर के बीच में लगाते हैं, जब असिंचित अवस्था है और देर से लगा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में। और वहाँ पर बीज की मात्रा 100 किलोग्राम रखेगा। किसी भी फसल की खेती कर रहे किसान का लक्ष्य होता है अपनी फसल से ज़्यादा उपज प्राप्त करना और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। किसान भाई, आपके गेहूं के बेहतर उत्पादन के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस खेत में गेहूं लगाने वाले हैं उस खेत की मिट्टी में खेत की तैयारी करते वक्त अंतिम जुताई के समय अनुशंसित मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। इसके बाद समय से बुआई, विलंब से बुआई, सिंचित खेत या असंचित खेत को ध्यान में रखकर अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करें। खेत में जुताई जो करते हैं, जुताई करने के लास्ट टाइम में आप उसमें लगभग 50 से लेकर के 100 कुंतल गोबर की सड़ी हुई खाद मिला देते हैं बुआई के 10 से 15 दिन पहले। और उसमें उर्वरक की जो मात्रा है, अगर समय पर और सिंचित अवस्था है तो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास देंगे।
और अगर आपका देर से है और सिंचित अवस्था है तो वहाँ पर आप जो है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, आपका 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास रहेगा। समय पर है और असिंचित है तो वहाँ 90-60-30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 30 से 40 किलोग्राम पोटास। तो इनमें जो फर्टिलाइज़र देते हैं शुरू के टाइम में नाइट्रोजन 1/3 भाग जो है देंगे और फास्फोरस और पोटास पूरी की पूरी मात्रा दे देंगे, और शेष जो नाइट्रोजन है वह बुआई के पहली सिंचाई जो बोलते हैं लगभग आपको 20 से 25 दिन के बाद आप पहले नाइट्रोजन देंगे और सेकंड जो है लगभग 40 से 45 दिन के बाद देते हैं। तो इस तरह से आप जो है उर्वरक का उपयोग उसमें करते हैं। जो है गेहूं के बेहतर उत्पादन में गेहूं के उन्नत प्रभेदों की भूमिका निर्णायक होती है। झारखंड के गेहूं के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों के चयन के विषय में कृषि विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। समय पर सिंचित जमीन पर बुआई करना हो या असिंचित खेत पर बुआई करना हो या विलंब से सिंचित खेत पर बुआई करना हो, तो इन सभी स्थितियों के लिए अलग अलग उन्नत प्रभेद अनुशंसित है। अगर हमारा बीज का चुनाव अच्छा होगा तो सब कुछ अगर एक ही जैसा रहे फिर भी हमारा उत्पादन लगभग 10 से 15% आसानी से बढ़ जाता है। इसीलिए बीज का चुनाव बहुत मायने रखता है। तो हमारे झारखंड में लोगों को चाहिए कि अपने विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों और विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों से संपर्क करके वहाँ से नई नई अच्छी अच्छी बीजें लें। जैसे समय पर है और सिंचित अवस्था है उसके लिए कुछ अच्छी प्रभेद आ गई हैं, जैसे HD 3086। HD 3086 अभी के टाइम में इसका पोटेंशियल यील्ड है 70 कुंटल पर हेक्टेयर, तो आपके यहाँ आसानी से लगभग 45 से 50 कुंटल उत्पादन मिल सकता है। और DBW 187 इसको करण वंदना करके बोलते हैं, इसका भी आपका पोटेंशियल यील्ड लगभग 75 कुंटल जा रहा है, ये भी आपको लगभग 45 से 50 कुंटल आसानी से मिल सकता है। और दूसरा है NW 505 K 1006 और DBW 39 और HD 2733 और K 307, ये प्रभेद जो है HD 2824 ये भी प्रभेद है। तो ये सब जो है आपको समय पर लगाने वाली वैरायटी है और सिंचित अवस्था में। और दूसरी जो प्रभेद होती है आपका समय पर और असिंचित अवस्था रहेगा, तो वहाँ के लिए DBW 107, HD 3118, HD 2985 और साथ में HI 1563 और NW 2036 और DBW 14 HD उसके बाद 2673, ये प्रभेद जो है आपको सिंचित है और उसके बाद ये असिंचित और देर से लगाने के लिए है। और तीसरा होता है आपकी जो प्रभेद है समय पर असमय पर देर में और असिंचित अवस्था में, तो उसमें HD 2885 और MASS 6145 K 8027 और C 306 HD 3171 और HI 1512 K 1317, ये वैरायटियां हैं आपको जो है समय पर और असिंचित अवस्था में लगने की है। इसलिए आपको अच्छी वैरायटियों को चुनाव करना ज़रूरी होता है, और अच्छी वैरायटी आपके पास हाथ में रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका 10 से 15% यील्ड बढ़ जाएगा। और निकाई गुड़ाई जो है 21 दिन पे करना चाहिए पहला, और दूसरा जो है आप जो है उसको 45 दिन पहले तक उसको निकाई गुड़ाई कंट्रोल करके रखें। और कोशिश रहना चाहिए दीमक अगर लगने की संभावना है तो वहाँ पर क्लोरोपाइरिफास आप जो है 5 ml पर किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लें और उसको बीज को लगाएं। बीज उपचार के लिए आप बढ़िया ढंग से कोशिश करें कि आप जो है बेबिस्टीन का उपयोग भी कर सकते हैं या बीज संजीवनी का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें उसमें फंगस की कोई प्रॉब्लम न बढ़े, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उन्नत प्रभेदों के चयन के बाद बुआई से पहले अनुशंसित मात्रा में बीज संजीवनी, क्लोरोपाइरिफास या बेबिस्टीन दवा से बीजोपचार करें। इससे गेहूं में दीमक और फफूंद लगने का खतरा नहीं रहेगा। देखिए पूरे फसल में सिंचाई का जो है, जैसे आपका प्लेन एरिया है पंजाब, हरियाणा, यूपी और वेस्टर्न यूपी या बिहार, वहाँ का सिंचाई का पद्धति है 3 से 4 सिंचाई में आसानी से हो जाता है। लेकिन हमारा झारखंड में यहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, पानी रोकने की क्षमता कम है, इसलिए यहाँ पर जो सिंचाई देते हैं हमें 10 से 12 दिन के बाद एक सिंचाई देना पड़ता है। तो नॉर्मल यहाँ पर 7 से 8 सिंचाई दे लेते हैं
अगर नॉर्मल कंडीशन है, बहुत एडवर्स कंडीशन होगा तो 8 से ऊपर बढ़ेगा। लेकिन मन में तैयारी करके रखें कि हमें लगभग 6-7 सिंचाई ज़रूरी देना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, ये थी गेहूं की उन्नत खेती की जानकारी। कृषि विशेषज्ञ की सलाह को अमल में लाएं और गेहूं की अधिक उपज से बेहतर लाभ कमाएं। हमारे बहुत सारे किसान भाई बहन मक्के की फसल लेते हैं। रबी मक्के की फसल की बुआई का समय आ गया है। अगर आपको उन्नत फसल लेनी है तो ये फीचर आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस फीचर में हम आपको जानकारी दे रहे हैं रबी मक्के की फसल की उन्नत खेती कैसे की जाए। जब किसी फसल की खेती 2 मौसम में की जाती हो, तब वो फसल किसानों की आमदनी बढ़ाने के अवसर को बढ़ाता है। ऐसी एक फसल है मक्का। मकई की खेती बरसात के मौसम में भी की जाती है और ठंड के मौसम में भी, यानी खरीफ और रबी दोनों मौसम में। खरीफ का मौसम समाप्ति के कगार पर है और रबी का मौसम शुरू होने वाला है। रबी मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए सही समय पर बुआई करना जरूरी है, वरना उपज में कमी हो जाएगी। देखिए, मक्के का जो अधिकतर था लोगों की सोच की केवल खरीफ में ही होता है, लेकिन आपका जो किसान लोगों ने ही इसको झुठला दिया कि हमारा जो मक्के का है, बिहार में तो देखेंगे कि आपको वहाँ पर रबी में भी मक्का बढ़िया ढंग से लेने लगे हैं। खरीफ से ज़्यादा एरिया वो लोग कवर कर रहा है, तो इसलिए रबी में मक्का जो है आपको 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर मक्के का लगाने का उचित समय है, क्योंकि इसके पीछे जाएंगे, देर करेंगे तो ठंडक आ जाएगा, उस समय मक्का का उत्पादन लेना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक मक्का लगा देना चाहिए, तो लगाने का यही उपयुक्त समय है। मक्का से अच्छी फसल उपज लेने के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद वाले बीज लगाएं। मक्का के 3 वर्ग के उन्नत प्रभेद हैं: हाइब्रिड, शंकर मक्का, संकुल मक्का और देसी मक्का। इच्छा और आवश्यकता के अनुसार आप इनमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं। मक्के में 2 तरह का मक्का, 3 तरह का मक्का होता है। एक तो होता है हाइब्रिड संकर मक्का, दूसरा संकुल मक्का, तीसरा देसी मक्का। तो संकर मक्का में भी पीले रंग की अलग है, नारंगी पीले रंग की अलग है, सफ़ेद रंग की अलग है। तो पीले रंग की जो मक्का है वो जो है राजेंद्र संकर मक्का 1 और HQPM 1, HQPM 5, और ये जो है आपका BAUM 1, ये पीले रंग का मक्का। पीला नारंगी रंग का मक्का जो हाइब्रिड का है शक्तिमान 3, शक्तिमान 4 और DHS 117, ये मक्का जो है आपका पीला नारंगी रंग करके लेकर के चलता है, तो ये HQPM 3 भी कहलाता है। और तीसरा मक्का होता है आपका जो है संकर मक्का, जो है जो सफ़ेद रंग का होता है, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 2। और तीसरा होता है संकुल मक्का, जिसको बोलते हैं कि आपको जो है पीला में सुहान होता है और सफ़ेद में देवकी या जो है लक्ष्मी। और देसी मक्के में जौनपुरी मक्का, अलग अलग तरह के मक्के लोगों को होता है। तो इस तरह से 3 कैटेगरी के मक्के हो गए, हाइब्रिड हो गया, संकुल हो गया और देसी हो गया। किसान भाइयों, मकई के दाने पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इन दानों के पौधों से, पौधों की मिट्टी से और मिट्टी को उर्वरकों से पोषक तत्व मिलता है। इससे स्पष्ट है कि मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए बेहतर उर्वरक प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें विशेषकर जो ध्यान रखना है, मक्के का जो फर्टिलाइज़र है, उर्वरक, इसमें लगभग 100 से लेकर के 150 कुंतल गोबर की सड़ी हुई खाद देंगे। और यह जो है उर्वरक जो है आपको 150 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन पोटास देना पड़ता है। 100 कहीं पर जो ज़्यादा उत्पादन लेना है 150, 60, 40 लगाते हैं, अन्यथा 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास देते हैं। इसको जो नाइट्रोजन है उसको 3 हिस्से में तोड़ देते हैं। तो शुरुआती दौर में आपको 40 किलोग्राम और लगभग आपको उसमें फुटा होने लगता है फिर 40 किलोग्राम और उसमें धनबाल निकलने लगता है फिर 40 किलोग्राम देते हैं। इस तरह से आप जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देंगे, पोटास की मात्रा शुरू में पूरा दे देते हैं और फास्फोरस की भी मात्रा शुरू में दे देते हैं और नाइट्रोजन को आपको 1/3 करके देते हैं। तो बुआई के समय यूरिया आप जब लगाएंगे 80 किलोग्राम यूरिया लगेगा, DAP 130 किलोग्राम, MOP आपको 68 किलोग्राम। और बुआई के लगभग ये घुटने तक पौधा आ जाए तो वहाँ पर 80 किलोग्राम नाइट्रोजन या 80 के जगह आप 65 किलोग्राम भी लगा सकते हैं। और साथ में आप जो है धनबाल निकलते समय 65 किलोग्राम नाइट्रोजन वहाँ देंगे, इससे लाभ होगा।
मक्का के बढ़वार में सबसे बड़ा बाधक है खरपतवार। इसके निवारण के लिए बुआई के 2-3 दिन बाद खेत में खरपतवारी नाशी दवा एट्राजीन के घोल का छिड़काव करें। इसके अलावे बुआई के बाद 20-20 दिन के अंतराल पर 2 निकाय गुड़ाई जरूर करें। ये भी ध्यान रखना है कि हमें खरपतवार रोकने के लिए एट्राजीन जो है 50% का जो आता है 1.5 किलो AI का, तो लगभग 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगभग 6 से 7 लीटर पानी में घोल करके बुआई के दूसरे दिन इसका छिड़काव कर देंगे तो वहाँ पर खरपतवार नहीं आएंगे। अन्यथा आप चाहें तो उसको खरपतवार रोकने के लिए बुआई के लगभग 20 से 25 दिन के बाद एक बार, फिर 40 से 45 दिन के बाद एक बार आप खरपतवार को मुक्त कर देंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और ये भी ध्यान रखें कि कभी कभी उसमें दीमक लगने की बात होती है, दाने में बीज खेत में गिरा देते हैं तो वहाँ पर क्लोरोपाइरीफास 5 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेंगे 50 ml पानी में मिला करके, तो वहाँ पर दीमक नहीं लगेगा। अगर जो है तनाछेदक भी कभी कभी बात आ जाती है, इसके लिए फिप्रोनिल ये 0.3G का या दूसरा जो है कार्टाफ या इमिडाक्लोरोपिड, ये सब दवाइयों का उपयोग करके आप जो है उसमें तनाछेदक कीड़े को भी रोक सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, मक्का के पुष्ट दाने और अच्छी उपज के लिए पूरे फसल काल में 5 से 6 सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई से 10-15 दिन बाद करें। इसके अलावे धन लाल लगने और दानों में दूध भरने के समय सिंचाई करना अत्यंत जरूरी है। सिंचाई के लिए मुख्यतः अगर आप सिंचाई देते हैं तो लगभग 15 दिन पे 10 से 15 दिन पे सिंचाई दें। और साथ साथ ध्यान रखें कि जब जिस समय आपका धनबाल और जीरा निकल रहा है उस समय तो पानी उसको देना ज़रूरी होता है। लगभग आपको 5 से 6 सिंचाई की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको ज़मीन में नमी की मात्रा कम हो गई तो 5 से 6 सिंचाई आप देंगे। और साथ साथ ये ध्यान रखें कि हम सभी को जो है उसमें धनबाल निकलते समय पानी देना ज़रूरी होता है। और वहाँ पर उस समय चिड़िया आकर के आपका बाल को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए वहाँ पर पुराना जो कैसेट है उसको बांध देंगे तो उसके चमक से चिड़िया वहाँ नहीं आएगा और वह डर के मारे आगे भाग जाएगा, जिससे हमारा वह लाभ मिलेगा। मक्के के साथ साथ आप ध्यान रखें कि हमें स्वीट कॉर्न लगा दिया जाए और बेबी कॉर्न को भी लगाएं, इससे हमें लाभ होगा। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, आप मक्का से अधिकाधिक लाभ लेने के लिए स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न की भी खेती करें। साथ ही मक्का का HQPM प्रभेद लगाएं। मक्का मनुष्य और मवेशी दोनों के लिए उपयोगी है। पशुपालक इसके पौधे का उपयोग हरा चारा के रूप में भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा आज जो जानकारियां हमने आपके साथ साझा की उसे अब आप एक काम करें, कागज कलम उठाएं और इस कार्यक्रम से संबंधित कोई बात आप उस पर लिखें और हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।